हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे। द थ्योरम इज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में यदि वर्टेक्स से सामने वाले बेस पर कोई एल्टीट्यूड यदि ड्रॉ किया जाता है तो वो उस बेस को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर हम फिगर बनाएं इसका, तो ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल। ठीक है, सपोज ए बी और सी ये ट्राइंगल है हमारा, और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वो कहते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमने मान लिया कि ये साइड इस साइड के बराबर है। ये हो गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड्स इक्वल है। फिर इसका ये वर्टेक्स हो गया, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। अब अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये अपनी अपोजिट साइड यानी बीसी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इतना तो क्वेश्चन में कहा है। फिर ये कहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि बाइसेक्ट करता है बेस को। तो ये तो हो गया हमारा बेस। ठीक है, और ये बेस को बाइसेक्ट करता है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये और ये साइड ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, एम है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना है कि बी एम जो है वो एम सी के इक्वल है। ओके, अब सॉल्यूशन में देखिए क्या करें। सबसे पहले तो गिवन, तो आपको गिवन क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी दे रखा है, विथ जिसके अंदर ए बी ए सी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। साथ ही कहा है कि ए एम इस बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड ए एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। ठीक है, और अब टू प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि एल्टीट्यूड ए एम बेस बी सी को बाइसेक्ट करता है। ए एम बाइसेक्ट्स बी सी, और इसी चीज़ को हम ये कहें कि वो बी एम एम सी के इक्वल हो जाता है, बी एम इज इक्वल टू एम सी। अब यहाँ से आता है प्रूफ। ठीक है, देखिए यदि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बी एम एम सी के बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए सी एम, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम एक लिख सकते हैं, ये इसके बराबर, मतलब इस ट्राइंगल में ए बी इस ट्राइंगल के ए सी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, देखिए ये तो हमें गिवन ही है ना कि ए बी ए सी के बराबर है, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो यही लिख दिया हमने। तो अब हम मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऐसा इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो लिखेंगे ईच 90 डिग्री। कारण क्या है, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी है। और तीसरा जो है वो ये साइड, ये ऐसी साइड है जो इस ट्राइंगल के लिए भी एक साइड है और इस ट्राइंगल के लिए भी एक साइड है। तो ये है कॉमन साइड। तो हम लिखें ए एम इज इक्वल टू ए एम बाय कॉमन साइड। ठीक, अब आप तीन चीज़ें देखें, ये साइड इसके बराबर, ये साइड अपनी ही साइड के बराबर, और एक राइट एंगल ये इस राइट एंगल के बराबर। तो ये क्या, ये हाइपोटेनस है यहाँ पर, फिर एक साइड और एक राइट एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, सो ट्राइंगल ए बी एम
is congruent to triangle ACM by RHS criteria of congruency। ठीक है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो BM MC के बराबर होगा, BM इज इक्वल टू MC बाय CPCT, और आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, ओके, इट शोज that the altitude from the vertex of an isosceles triangle bisect the base। तो ये हो गया प्रूव्ड। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।